इनका जो पाप है सुनिश्चित रूप से कट जाए, ऐसा मन में विचार करते हुए वो भगवान विष्णु जी के पास क्षीर सागर जाते हैं। भगवान विष्णु जी के पास कहाँ जाते हैं? क्षीर सागर। वहां जाकर क्या देखते हैं? तत्र नारायण देवं शुक्ल वर्णम चतुर्भुजम शंख चक्र गदा वनमाला विभूषिताम दृष्टाम ताम देवेश स्तुति समोचक्र में। वहां जाकर 4 भुजाओं वाले भगवान का दर्शन करते हैं, जिनके एक हाथ में शंख है, दूसरे हाथ में चक्र है, तीसरे हाथ में गदा है, और वनमाला से विभूषित भगवान नारायण का दर्शन कर उन देवी देवताओं की स्तुति व प्रार्थना करने लगते हैं। नारद जी कहते हैं, अगर आप अपना कार्य किसी के पास लेकर जाएंगे तो थोड़ा समय लगाएगा, और कहेंगे भैया ये बहुत परेशान आदमी, हमारा काम छोड़कर इनका काम देखिए, तो लोग सोचेंगे कि परेशानी में। इसी प्रकार नारद जी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी से कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले, अनंत शक्तियों से संपन्न, मध्य आदि अंतर रहित गुणों से संपन्न, भक्तों की पीड़ा नष्ट करने वाले परमात्मा, मेरा आपको नमस्कार है। स्तुति सुनने के बाद भगवान विष्णु जी नारद जी से कहते हैं श्री भगवान ने कहा, महाभाग आप किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं? आपके मन में क्या है? कहिए, वह सब कुछ हम आपको बताएंगे। तब नारद जी कहते हैं, मृत्युलोके जनः सर्वे नाना कल्लेश संवृतः पचयन्ते पाप कर्मे विलधुपातेन सेतुमच्छिका। नारद जी कहते हैं, भगवान मृत्युलोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी लोग बहुत प्रकार के कलेश से दुखित हैं। हे नाथ, किस छोटे से उपाय से उनके कष्टों का निवारण हो सकेगा? यदि आपकी कृपा हमारे ऊपर हो तो उसे हम सुनना चाहते हैं। श्री भगवान कहते हैं, हे वश्य, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत अच्छी और उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है उसे आपको बताता हूँ। हे वश्य, सुनो, स्वर्ग लोक और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं इस समय उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का व्रत कर सुख प्राप्त कर मोक्ष, प्राणी जो है मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि कहते हैं, किम फलम किम विधानम कनैव तदा व्रतम विस्तारदा कदा कार्यो व्रत में प्रभु। नारद जी कहते हैं, प्रभु इस व्रत को करने का फल क्या है, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने किया और कब किया, यह सब हमें विस्तार पूर्वक बताइए। तो श्री भगवान कहते हैं, यह सत्यनारायण का जो व्रत है दुख शोक आदि का सामना करने वाला है, धन्य धान्य के वृद्धि करने वाला है, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला है, तथा सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। कथा कब सुनना चाहिए? लोग कहते हैं विपय होगा, शुक्र होगा, शनिचर होगा, मंगल को। कथा कब सुनना चाहिए? किसी भी दिन श्रद्धा एवं समन्वित, जिस दिन मन में श्रद्धा आ जाए, जिस दिन भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए, उसी दिन बंधु बंधुकों को बुलाकर, कथा जो है सत्यनारायण भगवान की कभी अकेले नहीं सुनना चाहिए। अपने बंधु बांधव, भाई बहन, परिवार कुटुंब को इकट्ठा करके, पड़ोसी को इकट्ठा करके, श्रद्धा के साथ मनुष्य को, ब्राह्मण और बंधुओं को के साथ ब्राह्मण को बुलाना चाहिए, और ब्राह्मण और बंधुओं के साथ कथा का समय क्या होना चाहिए, किस समय कथा सुनना चाहिए? पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। जो इस व्रत कथा को करते हैं उसको पूरा दिन व्रत रखना चाहिए। किस चीज का व्रत रखना चाहिए? सत्य का व्रत रखना चाहिए। जो सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं उनको झूठ उस दिन नहीं बोलना चाहिए। वैसे तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जो सत्यनारायण का व्रत कथा करें आज की डेट में तो कम से कम उस दिन झूठ ना बोलें। और सायंकाल भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। दिन सुबह से शाम तक व्रत रखें, जब सायंकाल जब सूर्य छिपता है तब जाके सत्यनारायण भगवान की कथा करें। सामग्री क्या लाएं? उत्तम प्रकार के भोजी कोटि पदार्थ को समय मात्र में अर्पित करें। जैसे कि हम कोसा का कुर्ता पहनते हैं तो और बढ़िया मूंगा मटका का कुर्ता जो है चढ़ाएं। जैसे हम जो है जो भी मतलब अपने से उत्तम जो हम खाते हैं, जैसे हम सेब संतरा खाते हैं तो इससे अच्छे क्वालिटी का भगवान को फल चढ़ाएं।
उत्तम प्रकार के भोजी कोटि पदार्थ सवनय मात्र में भगवान को अर्पित करें, जिसमें सामग्री क्या होना चाहिए? केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण समनय मात्र में लेकर 60 सा चावल या गुड़ या भक्ष्य सामग्री लेकर निवेदित कर लेनी चाहिए। बंधुकों के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। सुन रहे जी, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनकर ब्राह्मण को दक्षिणा देना चाहिए। तदंतर बंधुकों के साथ ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। भक्ति पूर्वक प्रसाद ग्रहण करके भजन और कीर्तन का आयोजन करना चाहिए। तदंतर भगवान सत्यनारायण को स्मरण करते हुए अपने घर को जाना चाहिए। जब सत्यनारायण भगवान के घर व्रत कथा सुन ले, तब ये नहीं कि गली में पंचायत फान दिए कि आज ऐसा ऐसा ना, भगवान सत्यनारायण का को स्मरण करते हुए उनका नाम लेते हुए अपने घर को जाना चाहिए। और ऐसा करने वाले मनुष्य की अभिलाषा, इच्छा जो भी होती है वह पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी लोक में यह सबसे छोटा उपाय है। प्रेम से बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय। घंटी नहीं रखी छोड़ से। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन जय गोविंद नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। समझ में आई कथा नहीं आएगी? आइए आप से पूछेंगे, आप सब सयान आदमी है, बाकी बच्चों से नहीं पूछेंगे, आप से पूछेंगे। कुछ याद ही नहीं रहा जो सुनाए। याद रहते ही अब फिर से सुनाएंगे पहला अध्याय, रुक जाओ जब तक याद न करा देंगे। कम याद रहा। नमः स्वाहा, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, ओम जटाधराय नमः स्वाहा, ओम पिनाकहस्ताय नमः स्वाहा, ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम कयान चित्रा अभादूते सदा विधा सगा कया सचिष्टा भृता स्वाहा। ओम सन्नो देवे अरिष्टयापो भवन्तु पेतये संयोरविषवन्तु न स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा, ओम दुर्गा देवीभ्यो नमः स्वाहा, ओम हनुमतये नमः स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम जनार्दनाय स्वाहा, ओम जितेन्द्राय नमः स्वाहा, ओम सर्वलक्षणाय नमः स्वाहा, ओम मरिधारिणये नमः स्वाहा। कंचन महल कियो ओम जय लक्ष्मी रमणा, दुर्बल धीर कटारो जिन पर कृपा करी, स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, जिनकी विपत्ति हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा। वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीनी, स्वामी श्रद्धा तज दीनी। शोभन भोजो
फिरे आसुत कीनी ओम जय लक्ष्मी रमण भाव भक्ति के कारण छिन्न छिन्न रूप धरो स्वामी छिन्न छिन्न रूप धरो श्रद्धा धारण कीनी श्रद्धा धारण कीनी तिनके काज सजो ओम जय लक्ष्मी रमणा बाल बाल संग राजा वन में भक्ति करे स्वामी में भक्ति करे मन वांछित फल दीनो मन वांछित फल दीनो दीन दयाल हरि ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा